में बदलाता, ठीक उसी तरह आज परमेश्वर हमको छूने जा रहा है। पवित्र आत्मा हम सबको छूने जा रहा है, वो हम सबको आज बदलने जा रहा है। क्या आप सभी विश्वास करते हो? अपने हाथों को उठाकर आमेन। तो आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने शीश को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरे चरणों में आते पिता। हालेलुया पिता, आज की सुबह के समय प्रभु हम तेरे सामने इकट्ठा हुए पिता। हालेलुया, तेरे भवन में आए पिता। से धन्यवाद करते, तूने हम सबको सही सलामत लेकर आया पिता। पिता जो आ रहे पिता, तू उनको सही सलामत लेकर आना पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते पिता। हालेलुया परमेश्वर, आज हम बदलना चाहते पिता। हालेलुया पिता, जैसे तूने उस पानी को छूकर उसको दाख रस में बदला था पिता। हालेलुया पिता, आज उसी तरह हमको छूकर पिता आज हमको तू बदल ले पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज किस प्रार्थना सभा में, आज किस आराधना में पिता। हालेलुया तेरे स्वर्गीय टच को हम महसूस करना चाहते पिता। हालेलुया उस हेवनली टच को महसूस करना चाहते पिता। हालेलुया पिता, हम विश्वास करते पिता, आज तू हमको छुएगा और हमको बदलेगा, तू अपने राह पर हमको चलाएगा पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना सभा को तेरे हाथों में सौंपता हो पिता। इस वर्शिप टीम को तेरे हाथों में सौंपता पिता। हालेलुया पिता, हमें कोई खूबी नहीं है पिता इस स्टेज पर खड़े होने के लिए पिता। हालेलुया पिता, तू हमको चलाना है, हम विश्वास करते परमेश्वर, तू हमको चलाना पिता, तू अगुवाई करना पिता। हालेलुया सारे म्यूजिक सिस्टम को हालेलुया पिता, कीबोर्ड इसको तेरे हाथों में मैं सौंपता पिता। तू तेरे अनुग्रह से चलाना पिता। हालेलुया पिता, हम तेरे बिना कुछ नहीं है पिता। परमेश्वर तू चला रहा, हमको ये हम विश्वास करते हैं पिता। आज के प्रचार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, तू चलाना उनको पिता। आज जो वचन हम पाएंगे, आज हम वचन जो सुनेंगे पिता। हालेलुया वो तेरे और से होगा। हालेलुया पिता, हम विश्वास करते हैं उस वचन से आज हमारा एक छुटकारा होगा, एक छुटकारे का कारण होगा पिता। हालेलुया तूने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने से तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ और इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन। आइए एक गाने को गाकर, एक गीत को गाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। गीत में लिखा है, तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से ना जाए, तेरे वचनों पे जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। आइए इस कुछ लाइन को गाकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए, तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए, तेरे वचनों पे जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे पास सभी मिलके हैं, तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए, तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। झूले अगर मंजर महान बन जाए, झूले अगर पत्थर में भी जान आए, झूले अगर मंजर महान बन जाए, झूले अगर
आएंगे तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी का है। अपने स्थानों पे खड़े होकर तू छू ले अगर मंज़िल बहार बन जाए। तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए। तू छू ले अगर मंज़िल बहार बन जाए। तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए। हाथों को लहरा कर छू तू मुझको छू। पवित्र आत्मा छूने जाए। छू खुदा की छू तू मुझको छू। छू खुदा की आवाज़ उठाकर छू तू मुझको छू। छू खुदा की एक मन से एक दिल से छू तू मुझको छू। छू खुदा की तेरे हाथ तेरे पास मैं रहूं। तेरे हाथ तेरे साथ मैं चलूं। तेरे हाथ तेरे पास मैं रहूं। तेरे हाथ तेरे साथ मैं कितने जन साथ चलना चाहते हैं। तेरे हाथ तेरे पास मैं रहूं। तेरे हाथ तेरे साथ मैं चलूं। तेरी हाँ तेरी नाम पे मैं बढ़ूं। तेरी हाँ तेरी बातों को मैं सुनूं। तेरी हाँ तेरी राह पे मैं बढ़ूं। तेरी हाँ तेरी बातों को मैं किससे गाएंगे। तेरे हाँ तेरे पास मैं रहूं। तेरे हाँ तेरे साथ मैं चलूं। तेरी हाँ तेरी राह पे मैं बढ़ूं। तेरी हाँ तेरी बातों को दिल से कह रहा हूँ। दिल से कह रहा हूँ मुझ पे छा जा तू। दिल से कह रहा हूँ मुझ पे छा जा तू। फिर से गाएंगे। दिल से कह रहा हूँ मुझ पे छा जा तू। दिल से कह रहा हूँ मुझ पे छा जा तू। छू तू मुझको छू। छू खुदा की छू तू मुझको छू। छू
छू खुदा की हालेलुया। कितने जन उस स्वर के टच को महसूस किए, उस पवित्र आत्मा के टच को महसूस किए। आइए इस महान परमेश्वर की नाच गाकर तालियों को बजाकर आराधना करेंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारी चट्टान है। रचने वाला तू ही, मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही। कितने विश्वास करेंगे? मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही, मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही। तेरा प्रभु सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। तेरा प्रभु सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। आवाज उठाकर, तेरा प्रभु सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। तेरा प्रभु सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य। अपने हाथों उठाकर आराधना यीशु को, 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 आराधना नाचते हुए आराधना यीशु को, आराधना यीशु को,
सभी मिलके तेरी पंखों की छाया में फसल मिलती मुझे, तेरी पंखों की छाया में फसल मिलती मुझे। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है। हाथों को उठाके आराधना यीशु को, 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 आराधना। फिर से सभी मिलके आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पवित्र आत्मा 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 को। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठिएगा। प्रार्थना के साथ आज भी परमेश्वर के पावन उपस्थिति में आने के लिए हमको मौका दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वरांच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी पुन्हा परमेश्वराने आपल्याला एक संधी दिलेली आहे। पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर के हुजूरी में आकर उसकी आराधना करने के लिए प्रभु हमको मौका दिया। पुनरुत्थानाच्या दिवसामध्ये परमेश्वरांची आराधना करण्यासाठी परमेश्वराने पुन्हा आपल्याला एक संधी दिलेली आहे। आमेन। आमेन। खास करके हमारे स्कूल वगैरह शुरू हो चुका है। आता शाळेंना सुरुवात झालेली आहे। 12वीं और 10वीं के बच्चों का रिजल्ट परमेश्वर ने हमें दिया। 12वी आणि 10वीच्या मुलांचे रिझल्ट परमेश्वराने आपल्याला दिलेले आहे। इस साल मेरे विचार से 200 से ज्यादा बच्चे लोग हमारे मिनिस्ट्री से 12वीं में परीक्षा लिखा। आणि यावर्षी 200 पेक्षा जास्त मुलांनी मिनिस्ट्री मधून 12वी आणि 10वीची परीक्षा लिहिलेली आहे। 12वीं में जितने बच्चे थे सब बच्चे पास हो गए। आणि 12वी मध्ये जेवढे मुलं ते सगळे पास झाले। आमेन। 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 मीरा रोड से हमारे बच्चे प्रिया 93% लेकर सबसे टॉप पास। हालेलुया। आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमेन। आणि प्रियाला 93% मिळाल्यामुळे आपण प्रभूंचा धन्यवाद करूया। 10वीं का बच्चों का भी रिजल्ट आया। आणि 10वीच्या मुलांचा पण रिझल्ट आला। हमारे बीच में ब्रदर बिनो गुप्ता, वो कार रोड से हमारे चर्च में आते हैं। वो बेटे को 96.35% है। आमेन।
हालेलुया। हालेलुया। मेरे विचार से 10th में एक ही बच्चे फेल हुआ। आणि 10वी मध्ये एकच मुलगा नापास झाला. कोई मैथ्स में कुछ 1-2 मार्क कम हो गया। गणितामध्ये 1-2 बाकी कमी झाले. तकरीबन 322 से ज्यादा बच्चे पास हो गए। 322 पेक्षा जास्त मुलं पास झाली. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मी प्रभूचा धन्यवाद करतो. दिल लगाकर, मन लगाकर सब लोग प्रार्थना किया था। आणि हृदय लावल्यामुळे त्यांनी सगळे मुलं पास झालेले आहेत. आमेन। आमेन. मुझे मालूम है लॉकडाउन के कारण मला माहिती आहे लॉकडाऊनच्या दिवसामुळे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया। चांगले तरी शिकायला भेटलं नाही. आमेन। आमेन. अभी एडमिशन का टाइम है। आता ऍडमिशनची वेळ आहे. अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए आप प्रार्थना करो। चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळण्यासाठी मुलांसाठी तुम्ही प्रार्थना करा. आपके बच्चे को आप बोरवली से आगे आणि तुमच्या मुलांना बोरलीच्या पुढच्या कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन देना। आणि पुढे आणि चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन द्या. आमेन। आमेन. जो बच्चे मीरा भाईंदर के बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं वो बच्चों का स्टैंडर्ड कुछ अलग है। आमेन. हालेलुया. आमेन। आमेन. आप पैसा का कंजूसी मत करो। आणि पैशांची अच्छे कॉलेज में आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओ। आणि पैशाची कंजूसी करू नका. चांगल्या कॉलेजमध्ये मुलांचे ऍडमिशन करा. आमेन। आमेन. एक और प्रार्थना निवेदन है। हर साल आपको याद होगा हम बहुत सारे बच्चों को स्कूल बैग, छाता, यूनिफॉर्म, स्कूल फीस देता है। प्रत्येक वर्षी मुलांना आपण शाळेची बॅग, छात्री इस साल भी हम देंगे। आणि या वर्षी पण आम्ही त्यांचा प्रबंध करणार आहोत. आमेन। आमेन. मैंने कहा मीरा रोड में हमारा एक मित्र है, वो एक यूनिफॉर्म, एक स्कूल बैग, एक छाता, एक जूता मुझे 1000 रुपया में प्रबंध करेगा। आमेन. तो मैं चाहता हूं इस साल भी 1000 बच्चों को हम आर्थिक मदद करें। आमेन. गॉस्पेल सेंटर 1000 बच्चों को इस साल भी स्कूल जाने के लिए मदद करेगा। आमेन. तो एक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए 1000 रुपया होगा तो काम हो जाएगा। आणि एक मुलाचा खर्च 1000 रुपये जर तुम्ही मदत केली तर त्या मुलाचं काम होईल. तकरीबन 500 बच्चों को हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है। आणि 500 मुलांची मी आधीच ऑर्डर करून ठेवलेली यदि आहे. आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देता है तो जर हृदयामध्ये पवित्र आत्मा जर तुम्हाला सांगत असेल एक बच्चे को एका मुलासाठी हमें स्कूल जाने के लिए शाळेमध्ये जाण्यासाठी 1000 रुपया आर्थिक मदद देकर 1000 रुपयाची आर्थिक मदत करून आप हमारे मिनिस्ट्री को सहायता करना। आणि मिनिस्ट्रीला मदत करू शकता. यदि आपके जेब में पैसा है तो जर खिशामध्ये पैसे 5 असतील तर बच्चे को आप स्पॉन्सर कर सकता है। 5 मुलांसाठी तुम्ही स्पॉन्सर करू शकता. 10 बच्चे को आप स्पॉन्सर कर सकता है। 10 मुलांसाठी मदत करू शकता. ऐसे तगड़े तगड़े लोग हैं हमारे पास। आणि अशी मजबूत माणसं आपल्याकडे आहेत. 1000 बच्चों का पैसा भी देने लायक है। आणि 1000 मुलांचे पैसे देण्याची पण तुमच्याकडे ऐपत आहे. तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे माझी मुले चांगल्या शाळेमध्ये शिकणार. तो ये बेसहारा बच्चे भी स्कूल जाए। आणि हे बेसहारा मुलं पण शाळेमध्ये जायला पाहिजे. हमारे बच्चे को हम 3000 का ब्रांड बैग लेकर देता है। आपल्या मुलाला 3000 ची ब्रँड बॅग घेऊन आपण देतो. परसों एक ब्रदर मेरे को बोल रहा था उसके बच्चे को स्कूल बैग 3000 रुपीज, आणि परवा एक भाऊ म्हटला त्याच्या मुलाला यूनिफॉर्म 2000 रुपीज, जूता 2000 रुपीज। हमें बॅग 3000, युनिफॉर्म 2000 आणि बुट ठीक है, 2000. आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा करो, तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी नक्की मगर चांगलं एक करा. गरीब बच्चे का भी याद रखो। पण एका गरीब मुलाची आठवण ठेवा. यदि आप ऐसा करना चाहते हो, जर तुम्हाला असं करायचं असेल हमारे रिसेप्शन में सुषमा है, आणि मी रिसेप्शन मध्ये वो बसते हमारा ट्रेशर है। आणि मी ट्रेशर आहे. आमीन। आमेन. नहीं है तो हमारे बेटी दया है। नाही तर दया सिस्टर, आमीन। उनके पास वो पैसा पहुंचाइए, तुम्ही आमच्याकडे ते पैसे देऊ शकता. किसी और के पास मत पहुंचाओ, दुसऱ्याकडे सिर्फ देऊ सुषमा शकता. और दया। मला आणि दयाकडे द्या तुरंत रसीद बिल देना। आणि तुम्हाला मी लगेच रसीद देऊ.
क्योंकि ये सब कुछ हमको गवर्नमेंट को दिखाना है। आणि हे सगळं मी काही गव्हर्नमेंटला तो आप दाखवतो. जो भी देगा तुम्ही जे काही उसका देणार रिसीप्ट अवश्य पूछ के लेके जाना। आणि त्याची रसीद नक्की तुम्ही विचारून घेऊन जा. पिछले सालों में आपने मदद किया, गेल्या वर्षी तुम्ही आम्हाला मदत केली. मुझे विश्वास है इस साल भी प्रभु हमें सहायता करेगा। मला विश्वास आहे या वर्षी पण प्रभू आम्हाला सहायता करेल. आप प्रार्थना जरूर करो। तुम्ही प्रार्थना नक्की करा. आप प्रार्थना करेंगे तो तुम्ही जर प्रार्थना केली तर परमेश्वर रास्ता खोलता है। आणि परमेश्वर रस्ता खोलेल. आमेन. हालेलुया। हालेलुया. मैंने कहा मेरा बेटा एल्विस के साथ एक बच्चे पढ़ाई करते थे। मी म्हटलं माझा मोठा मुलगा एलिसच्या बरोबर एक मुलगा शिक्षण शिकायचा उस बच्चे को फीस भरने के लिए नहीं था, 1 महीने का। आणि त्या मुलाला एका महिन्याची फी भरायला पैसे नव्हते. टीचर उसको परीक्षा लिखने नहीं दे रहा था, आणि शिक्षकांनी परीक्षेचा लिहून नाही दिला पेपर. उसको क्लासरूम से बाहर निकाला। आणि शाळेच्या क्लासरूम मधून बाहेर काढलं. वो मेरे पास आकर बोला, पापा तेव्हा माझ्याकडे म्हटले, पापाजी हमने उस बच्चे का फीस भरना शुरू किया। आणि त्यापासून मी त्या मुलाची फी भरायला आज सुरुवात केली. परमेश्वर हजारों का फीस भरने के लिए हमें सामर्थ्य बनाता है। आज 1000 मुलाची फी भरण्यासाठी परमेश्वर मला सामर्थ्य बनवतो. आमेन. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. एक ब्रदर प्रदीप एक भाऊ प्रदीप 100 बच्चों का स्पॉन्सर किया। आणि 100 मुलांच्यासाठी मदत केली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. क्योंकि उनके पैंक्रियास में एक ट्यूमर था। त्यांच्या पानक्रियास मध्ये एक छोटासा ट्यूमर होता. प्रार्थना किया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। प्रार्थना केली, ऑपरेशन कॅन्सल झालं. ऑपरेशन के लिए जो पैसा जमा करके रखा था वो प्रभु की सेवकाई में लाकर ऑपरेशनसाठी पैसे जमून ठेवले होते ते प्रभूच्या सेवकासाठी दिले. आमेन. आज भी एक ब्रदर एक बड़ा टेस्टमनी बोला। आज पण एका मोठ्या भाऊने एक मोठी गवाही Yes, सांगितली. brother. 2 साल से उनके चेस्ट में प्रॉब्लम था। 2 वर्षापासून छातीमध्ये त्यांना समस्या होती. वो सांस ले नहीं पा रहा। श्वासोश्वास घेऊ नव्हते शकत. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. मगर 2 हफ्ते पहले वो यहाँ पर आकर प्रार्थना की। 2 आठवड्यापूर्वी ते येऊन प्रार्थना केली एक ही बार प्रार्थना की। आणि एकटाच प्रार्थना केली. आज मेरे को बोला पिछले 2 साल का तकलीफ जड़ से खत्म हो गया। आणि आपल्या 2 वर्षाचा त्रास जड कसं संपला. आमेन. जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आमेन. आमेन। आमेन. तो परमेश्वर आपके जीवन में जो बड़े बड़े कार्य करेगा, परमेश्वर तुझ्या जीवनामध्ये जे मोठे मोठे कार्य आप करतात परमेश्वर के लिए कुछ तो करना। तुम्ही परमेश्वरासाठी नक्की काही करा. आमेन। आमेन. गरीबों, गरीब असू द्या, दरिद्रों, दरिद्र असू द्या, दीन दुखियों का आंसू पोंछना दीन दुःखी लोकांचे अश्रू पोसा. वो सबसे बड़ी बात है। आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट प्रभु आपको आशीष करे। प्रभू सगळ्यांना आशीर्वादित करो. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे। चला परमेश्वराच्या पवित्र वचनाकडे जाऊया. आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर आएंगे। परमेश्वराच्या पवित्र वचनाकडे जाऊया. सुभाष वो पंखा बंद करो, डोर बंद करो। मैंने पिछले दिन आपको बताया मी मागच्या दिवसात जे तुम्हाला सांगितलं प्रार्थना हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं। प्रार्थना आपल्या जीवनामध्ये काय काय करतं. पगला राजा 17 का पगला वचन से मैं कहा प्रार्थना हर एक परिस्थिति को चेंज करता है। पहिला राजा 17व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनात आमेन। लिहिले दूसरा प्रार्थना परमेश्वर का प्रबंध को लेकर आते हैं। दुसरी गोष्ट प्रार्थना परमेश्वरांच्या प्रबंधाला घेऊन येते. तिसरी गोष्ट प्रार्थना हमारे लिए नए दरवाजे को खोलता है। प्रार्थना आपल्यासाठी नवीन दरवाजे उघडतो. आमेन। आमेन. हमारे मडके में हमारे कुप्पी में स्वच्छता को शुरू करता है। आपल्या माठामध्ये आणि कुप्पीमध्ये सोत्याला सुरुवात करते. 3 आशीष हमने सुना। 3 आशीर्वाद मी सांगितले. प्रार्थना, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति प्रार्थना करणारा एक मनुष्य हर एक परिस्थिति को, क्लाइमेट को, एटमॉस्फियर को चेंज करेगा। प्रत्येक परिस्थितीला वातावरणाला ते बदलतं. आमेन। आमेन. आप प्रार्थना करेंगे तो
आपका बिजनेस का माहौल चेंज हो जाएगा, तुम्ही प्रार्थना केली तर बिझनेसची समस्या सगळ्या वेगळी आपके बदलली काम धंधा का परिस्थिति चेंज हो जाएगा, आणि कामाधंद्याच्या परिस्थितीला बदलल्या आपके परिवार का स्थिति चेंज हो जाएगा। कुटुंबाची स्थिती बदलली जाईल केवल इतना नहीं, फक्त एवढे नाही प्रार्थना करने से प्रार्थना केल्याने कौवा उड़ते हुए आपके पास आएगा। कावळा उडत तुमच्याकडे येईल ओ नाले में पानी बहते बहते आपके पास आएगा। नाळ्यामधलं पाणी वाहत वाहत तुमच्यापर्यंत येईल आमेन। आमेन God is our provider। परमेश्वर सगळं प्रबंध करेल तीसरा, वो प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर रास्ता खोलता है। तिसरी गोष्ट प्रार्थना करण्यासाठी परमेश्वर रस्ता वो ओपन डोर्स। मोठा दरवाजा खोलला जाईल आमेन 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 हालेलुया। हालेलुया एक बगल नलसपारा से सवेरे आकर मुझे गवाही दी, आणि एक बहीण नाला सोपारावरून हर साल उनके घर में पानी भरते थे इतना। आणि प्रत्येक वर्षी त्यांच्या घरामध्ये पाणी भरायचं कमरेपर्यंत आमेन। उनके पति अच्छा काम करते हैं, नवरा चांगला काम करतो हर साल उनके घर में कमर तक पानी भरता था। प्रत्येक वर्षी कमरेपर्यंत पाणी भरायचं वो हमेशा सोचता था उसका नया मकान बनाए, नेहमी विचार करायचे नवीन नहीं होते थे। आणि व्हायचं नाही बहुत बार पैसा जमा करके रखा, तुमचे पैसे एकत्र करून कोई ठेवले बीमारी आएगा, काही आजार आला वो कुछ तकलीफ आएगा, काही त्रास झाला उनका काम कभी नहीं होते थे। काम काय व्हायचे नाही मगर मेरे को बोला पिछले महीने इधर आकर फास्टिंग करके प्रेयर किया, बाबाजीने म्हटले मागच्या महिन्यामध्ये परमेश्वर ने उनको आशीष किया। परमेश्वरने आशीष दिले. उसने पिछले 2 महीने में एक खूबसूरत मकान खड़ा कर दिया। त्या गव्हर्नमेंटने सुंदर घराला उभं मेरे को केलं. बोला इस साल बारिश आने के पहले वेळ पाऊस येण्याच्या आधी मेरा काम हो गया। आज काम झालं आहे आमेन प्रार्थना रास्ता खोलता है। आणि प्रार्थना रस्त्यांना उघडते. अगला पुढची गोष्ट फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 22। पहला एलिया की राजा 17वां अध्याय का 22वां वचन। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। आमेन। आमेन. अब नेपोलियन के बारे में सुना? तुम्ही नेपोलियनच्या बद्दल ऐकले? नेपोलियन बोनापार्ट बोनापार्ट फ्रांस में उसने बहुत बड़ा हलचल मचाया। आणि फ्रान्स मध्ये त्यांनी फार मोठी हलचल मचवली. उनके डैडी एक आर्मी में नौकरी करता था, वडील आर्मी मध्ये सर्व्हिस करायचे मगर उसका एक वीकनेस था, हर साल बच्चे पैदा करते थे, 13 बच्चे। आणि त्यांची एक कमतरता होती, प्रत्येक वर्षी 13 बच्चा पैदा करा, मगर उसमें लगातार 7 बच्चे मर गई। जन्म दिला आणि 13 मुलं त्यांना झाली आणि त्याच्यामध्ये 7 मुलांचा मृत्यू झाला. मगर उसके डैडी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। 8वां बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम नेपोलियन रखा। आणि वडील हार मानायला तयार नाही आणि लड़का बहुत बदमाश थे। आणि मुलगा शैतान. आमेन आमेन. हालेलुया। हालेलुया. जब वो 14 साल का था, आणि जर ते 14 वर्षाचे झाले आमेन, आमेन उनके डैडी आर्मी में होने के कारण वो आर्मी कैंप में लड़ाई देखकर, संघर्ष देखकर, बंदूक और तलवार देखकर पाला पोसा गया। आणि वडील आर्मी मध्ये सर्व्हिस करत असल्यामुळे त्यांनी सगळ्या आर्मीच्या गोष्टी पाहिल्या होत्या. मगर 14 साल में पण 14 वर्षामध्ये वो एक व्यक्ति के पास पहुंचा। वो व्यक्ति अपने हाथ देखकर अपने भविष्य के बारे में बताते थे। एका व्यक्तीकडे गेला आणि तो व्यक्ती हात पाहून भविष्य सांगायचे. आमेन। आमेन. एक दिन फ्रांस में वो हस्तरेखा देखने वाले एक साइंटिस्ट के पास पहुंचा। फ्रान्स मध्ये हस्तरेखा पाहण्यात एका सायंटिस्ट वैज्ञानिकाकडे ते गेले बोला मेरे भविष्य के बारे में बताओ, आणि म्हणजे माझ्या भविष्याबद्दल तुम्ही सांगा, मेरा हस्तरेखा के बारे में बताओ। हस्तरेखांच्या बद्दल तुम्ही मला सांगा. आमेन। आमेन. वो आदमी देखकर बोला तेरे हाथ 1 नंबर बेकार है, उसमें कोई लाइन ही नहीं है। आणि म्हटलं तुझा हात काय चांगला नाही, त्याच्यामध्ये काय रेखा नाही दोसा जैसा है। आणि रोशन सारखे. तेरे हाथ में मैं देखा, परंतु तेरे भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता रहे। कैसा हाथ है? पण तुझ्या हातामध्ये भविष्याबद्दल काही नाहीये. कसा हात आहे? उसने क्या किया मालूम है? घर में जाके त्यांनी काय केले, घरी जाऊन अपने बाप के शेविंग सेट से एक ब्लेड निकाल कर उसके हाथ को काट दिया।
आणि वडिलांच्या सेविंग मधून ब्लेड काढून त्यांनी हात उसके हाथ को काट दिया। आणि हातावरती चिरा मारल्या कम से कम 50 जगह में उसने ब्लेड से लाइन डालकर काट दिया। आणि 50 ठिकाणी त्यांनी हातावर चिरा आप मारल्या। देखो कितना दर्द होगा, पहा किती वेदना झाली, कितना वेदना उसने सहा। तेवढ्या वेदना सहन केल्या। आमेन। आमेन। 1 महीने के बाद एका महिन्यानंतर फिर वो चले गया पुन्हा ते तिथे गेले वही व्यक्ति के पास आणि त्याच व्यक्तीकडे जिसने कहा तेरा भविष्य कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ती म्हणला तुमचं भविष्य काही नाही, उसके सामने अपने हाथ बढ़ाया। त्यांच्या समोर आपला हात फेला। वो मनुष्य देखकर कहा, तो मनुष्य कोण म्हणतोय, अरे तूने क्या किया? अरे तुम्ही एक काय केलं? अभी तो तेरे हाथ में आशीष ही आशीष है। आता तो तुमच्या हातामध्ये आशीषच आशीष आहे। आमेन। उस वैज्ञानिक व्यक्ति ने कहा, आणि ते वैज्ञानिक व्यक्ती म्हटले तूने काफी खून बहाया, तू फार रक्त वाहिलंय, तूने काफी दर्द सहा। वेदना सहन केल्या। मेरे विचार से ये फ्रांस में तेरा जैसा कोई छोकरा नहीं है। माझ्या विचाराप्रमाणे फ्रान्स मध्ये तुझ्यासारखा कोणी मुलगा नाही You are special. आणि तुम्ही काही खास आहात। आमेन। 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 ओ तू कुछ साल के बाद तुम्ही काही वर्षानंतर इस देश का राजा बनेगा। या देशाचे राजा बनताल। आमेन। 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 तेरे शत्रु तुझसे डरेगा। तुमचे शत्रू तुम्हाला पाहून घाबरतील। आमेन। आमेन। प्यारे लोगों, प्रियजनांनो, प्रार्थना प्रार्थना तेरे जिंदगी को बदलेगा। तुमच्या जीवनाला बदले। ओ इस वचन में हमने पढ़ा, या वचनामध्ये आपण लिहिलं, म्हणजे ऐकलं, एक सरेफात का विधवा का बेटा मर गया था। सरेफाच्या विधवाच्या मुलाचा मृत्यू झाला। आमेन। आमेन। मगर एलिया प्रार्थना करके वो विधवा के बेटे को जिलाया। एलियाने प्रार्थना करून विधवाच्या मुलाला जिवंत केलं। आमेन। आमेन। उत्पत्ति से लेकर पहला राजा 18-17 अध्याय तक किसी ने भी मृत्यू से नहीं जिएगा। उत्पत्ती पुस्तक पासून पहिल्या राजा 17व्या-18व्या अध्यायापर्यंत कोणी पण जिवंत नव्हतं। मरे हुए लोग मर जाने के बाद फिर से जी उठेंगे, इस बारे में किसी ने नहीं सुना था। आणि त्यांचा मृत्यू झाल्याने ते परत जिवंत झाले याच्याबद्दल कोणी ऐकलं आप नाही। उत्पत्ति से दूसरा पहला राजा 17 तक पढ़ कर देखना। उत्पत्ती पासून पहिल्या राजा 17व्या-18व्या किसी ने भी मृत्यू से जी नहीं उठा, कोणी पण मृत्यू पासून जिवंत नाही झाले। मगर एलिया प्रार्थना करके पण एलिया प्रार्थना एक करून नया चरित्र को बनाया। एका नवीन चरित्रांना बनवलं। आमेन। आमेन। ये 6वें महीने में या 6व्या महिन्यात पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो जो काम आज तक नहीं हुआ, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया, वो जो काम आज तक किसी से नहीं हुआ, ऐसा कुछ काम करने के लिए प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर सामर्थ्य बनाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। विश्वास है, आमेन। विश्वास है, आमेन। विश्वास है। आमेन। 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 ये 2022 2022 जून महीने में जून महिन्यामध्ये यदि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो तुम्ही प्रार्थना करायला तयार आहात, कुछ असंभव कार्य, काही असंभव कार्य, कुछ मुश्किल कार्य, काही कठीण कार्य, कुछ कठिन कार्य कठीण कार्य परमेश्वर तेरे घर में तेरे द्वारा करने वाला है। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। कुछ मरा हुआ बिजनेस, काही मेलेले बिझनेस, कुछ मरा हुआ नौकरी, काही मेलेली नोकरी, हालेलुया। हालेलुया। अभी कुछ नहीं होगा, आता काही होणार नाही, वो खत्म हो गया बोलकर संपून गेले म्हटले, जिन लोगों ने नकार दिया त्यांनी नाकारलं, वो काम करने के लिए ते काम करण्यासाठी परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर तुझा उपयोग करेल। आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया।
प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो तुम्ही प्रार्थना करायला तयार आहात तर आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये कुछ मरा हुआ समस्या मेलेल्या समस्या आमेन आमेन. आपके जीवन में जीवन आएगा, तुमच्या जीवनामध्ये जीवनाला आपके पाहता परिवार में जीवन आएगा। कुटुंबामध्ये जीवनाला पाहता क्या विश्वास करते हो? विश्वास करता आमेन 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 हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया क्या विश्वास करते हो? आमेन आमेन। आमेन बाइबल का पुराना नियम का पहला एक मिरेकल है, ये मिरेकल पवित्र शास्त्रामध्ये जुन्या नियममध्ये हे चमत्कार आहे आमेन। आमेन ये मिरेकल क्यों किया? आणि हा चमत्कार का केला उसका एक रीजन है। आणि त्याचा एक रिझन आहे आप देखो एलिया के द्वारा सरेफात की विधवा के घर में चमत्कार हुआ था। एलियाच्या द्वारे सरेफातच्या विधवाच्या घरात एक चमत्कार झाला क्या चमत्कार हुआ था? आणि तो काय उसके चमत्कार मटके में, उसके कुप्पी में सोता चालू हो गया। आणि ज्या माटा आणि कुप्पीमध्ये स्वतः वाहत राहिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन। आमेन मगर इस चमत्कार होने के बाद पण हे चमत्कार झाल्यानंतर स्त्री परमेश्वर का अभिषक्त एलिया को भूल गया। आणि ही स्त्री परमेश्वराच्या अभिषेक दास एलियांना विसरून गेल्या बहुत सारे लोग ऐसा है, खूप लोक असेच आहे कमर दर्द ठीक करने आते हैं, कमरेचा त्रास चांगला करायला येतात कमर दर्द ठीक होने के बाद पप्पा को भूल जाते हैं। आणि चांगलं झाल्यानंतर बाबाजींना विसरतात कुछ लोग अपने बच्चों का शादी के लिए आते हैं, काही मुलांच्या लग्नासाठी येतात शादी हो गए तो फिर पप्पा का क्या काम है लग्न भूल झाल्यानंतर जाते हैं। बाबाजींचं काय काम विसरून जातात हमें आमेन. कुछ लोग बच्चे के लिए आते हैं, काही लोक मुलं होण्यासाठी बच्चे होने के बाद भूल जाते हैं। आणि मुलगा झाल्यानंतर विसरून जातात आमेन। आमेन. आप देखो बाइबल पढ़ के देखना, पवित्र शास्त्र वाचून पहा इस स्त्री ही स्त्री वो कुछ दिन के बाद काही दिवसानंतर एलिया के द्वारा एलिच्या द्वारे उनके घर में हुआ जो चमत्कार था घरामध्ये झालेले वो चमत्कार चमत्कार भूल गई। आणि त्या चमत्काराला विसरल्या हमारे अभी यही प्रॉब्लम है, आपली ही समस्या चमत्कार भूल जाते, चमत्काराला विसरतो चमत्कार भूल जाते। चमत्कार विसरतो नया कपड़ा आएगा तो पुराना कपड़ा फेंक देता है, नवीन कपडे आले तर जुने कपडे फेकून देतो नया चमत्कार के पीछे जाते हैं, नवीन चमत्काराच्या पाठी जातो पुराना चमत्कार को भूल जाते हैं। जुन्या चमत्काराला विसरून जातो आमेन। आमेन. मगर परमेश्वर ने पण परमेश्वरांनी इस चमत्कार इसलिए किया, चमत्कार याच्यासाठी केला एलिया सचमुच परमेश्वर का दास से ये प्रकट करने के लिए। एलिया खरोखर परमेश्वराचा दास आहे प्रकट करण्यासाठी आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया पप्पा के द्वारा, बाबाजींच्या द्वारे एल्विन के प्रार्थना के द्वारा, आणि पास्टरच्या प्रार्थनाद्वारे गॉस्पेल संडर के द्वारा गॉस्पेल सेंटरच्या द्वारे आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ है तो तुमच्या जीवनात काही चमत्कार झाला आप तर उसको भूलना नहीं चाहिए। तुम्हाला विसरायला नाही पाहिजे आमेन Praise the Lord. हालेलुया आप उस चमत्कार को याद रखना। त्या चमत्काराला लक्षात ठेवा आमेन हालेलुया। हालेलुया कल कितना भी मुझसे बड़ा पास्टर आए हैं, उद्या माझ्यापेक्षा किती मोठा पास्टर जरी आला आमेन, आमेन मेरे द्वारा, बाबाजींच्या द्वारे वो एल्विन के द्वारा, एली पास्टरच्या द्वारे गॉस्पेल संडर प्रेयर टावर के द्वारा गॉस्पेल सेंटर प्रेयरच्या आपके द्वारे जीवन में आया हुआ चमत्कार को तुमच्या जीवनात आलेला आप चमत्कार कभी नहीं भूलना। तुम्ही कधी विसरू नये का आमेन Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया देखो इस मृत्यु इसके घर में आने का कारण, मृत्यू यांच्या घरात येण्याचं कारण इस मृत्यु उसके घर में आने के कारण नहीं था। मृत्यू यांच्या घरात येण्याचं कारण हेच तर वो एलिया को एलियांना परमेश्वर सरेफात के विधवा के घर में प्रूव करना चाहते हैं ये एक परमेश्वर का अभिषेक है। गरीबाच्या विवाहाच्या घरामध्ये साबित करू इच्छित होत आहे परमेश्वरचा एक अभिषेक आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने अभिषेकों को प्रूफ करेगा। येणाऱ्या दिवसामध्ये परमेश्वर आपल्या अभिषेक परमेश्वर अपने दासों को प्रकट करेगा। दासांच्या द्वारे प्रकट करतील
परमेश्वर ने भेजा, बाबाजीला परमेश्वराने उनके पाठवले. परिवार को परमेश्वर ने चुना, त्या कुटुंबाला परमेश्वराने निवडले. एल्विन को परमेश्वर अभिषेक किया। इस्रायलीला परमेश्वराने अभिषेक ये केले. बात आने वाले दिनों में परमेश्वर प्रूव करेगा। एक गोष्ट येणाऱ्या दिवसामध्ये परमेश्वर प्रकट करेल. आमेन. विश्वास है, आमेन. विश्वास है। आमेन. आमेन। आमेन. कभी कभी हमारे जीवन में कधी कधी आमच्या आने वाला संकट, येणारे आने वाले परेशानी येणारा त्रास परमेश्वर के अभिषक्तों को प्रूव करने के लिए। परमेश्वराच्या अभिषेकांना प्रकट करण्यासाठी. आमेन। आमेन. अभी आप 18वां वचन पढ़िए। तब वह एलिया से कहने लगी, हाँ, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? स्त्री हमारा जैसा है। आणि ही स्त्री आपल्यासारखी. ओ, उसका बच्चे मर गया। आणि मुलाचा मृत्यू झाला. वो स्त्री सोचने लगा, स्त्री विचार करायला लागली, शायद ये मृत्यू इसलिए हुआ, कदाचित हा मृत्यू याच्यासाठी झाला मेरा पुराना पाप। माझी जुनी काही पाप. है ना? रीजन क्या था? परमेश्वर उस स्त्री के सामने प्रूव करना चाहता था, एलिया सचमुच जीवित परमेश्वर का दास है। आणि परमेश्वराला प्रकट करायचे होते एलिया सगळ्यात मतलब परमेश्वरांचे दास. ये 2022 में 2022 मध्ये परमेश्वर तुझे तेरे घर में प्रूव करेगा। परमेश्वर तुमच्या घरामध्ये मला प्रकट करतील. यस, आमेन. ये 6वां महीने में या 6व्या महिन्यात तेरे घर के अंदर, घराच्या आतमध्ये, तेरे रिश्तेदारों के बीच में, नातेवाईकांच्या मध्ये, तेरे पड़ोसियों के सामने घराच्या समोर परमेश्वर प्रूव करेगा परमेश्वर प्रकट तू करेल. जीवित परमेश्वर को अभिषेक है। परमेश्वराचे अभिषेक आहात. विश्वास करने वाला आमेन. हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया। ओ, तो संडे सुबह सुबह चर्च जाते हैं, शुक्रवार के दिन चर्च जाते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। तू क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, मगर आज होली स्पिरिट भविष्यवाणी देखकर बोल रहे, आने वाले दिनों में प्रभु प्रूफ करेगा तू कौन है। आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. विश्वास करो, आमेन. विश्वास करो, आमेन. विश्वास करने वाला ओ दामनार। आमेन। Praise the Lord. हालेलुया. डायरी में लिख रखो, आने वाले दिनों में ओ तेरा परमेश्वर तुझे प्रूफ करेगा तू जीवित परमेश्वर का बेटा है, तू जीवित परमेश्वर का बेटी है। आमेन. आमेन, आमेन. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. सेकंड स्त्री बोल रहे, आणि दुसरी बात गोष्ट स्त्री म्हणते. आमेन। आमेन. रीजन उसको मालूम नहीं, परमेश्वर बोल रहे तेरे घर में ये संकट आने का कारण परमेश्वर अपने अभिषेक को प्रूव करने के लिए था। आणि तिला कारण माहिती नाही, परमेश्वर आपल्या अभिषेकाला प्रकट करण्यासाठी. मगर ये स्त्री क्या बोल रही? ही स्त्री काय म्हणते? क्या तू इसलिए ही मेरे ये स्त्री क्या बोल रहे? मेरा पुराना पाप के कारण मेरे घर में ये संकट आया। माझ्या जुन्या पापामुळे घरामध्ये संकट आले. रीजन कुछ और है, हम कुछ और बोल रहे हैं। कारण वेगळं आणि आपण काय वेगळंच बोलतोय. हम लोग भी यही औरत जैसा है, आणि आपण पण या स्त्री सारखे कुछ भी समस्या आएगा काही समस्या आल्या हम खुद कुछ ना कुछ समाधान निकालेगा। स्वतःच समाधान करण्याचा प्रयत्न करतो. आमेन। आमेन. मगर याद रखना, लक्षात ठेवा, तेरे पापों को क्षमा करके तुझ्या बाबाला क्षमा करून तेरे घर में रोटी खिलाने वाला, घरामध्ये भाकरी खायला घालणार. तेरे पापों को क्षमा करके बाबाला क्षमा करून तेरे कुप्पी में तेल भरने वाला, मध्ये तेल टाकणारे. तेरे पापों को क्षमा करके बाबाला क्षमा करून तुझे और तेरे बेटे को आत्महत्या से छुड़ाने वाला। आणि आत्महत्येपासून वाचवणारे. आमेन. है ना? प्रेज
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला है, आपला परमेश्वर पापांना तेरे पुराने पाप को क्षमा करने वाला है। आपल्या पापांना क्षमा करणारे, वो जिस दिन यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण किया, ज्या दिवशी तुम्ही येशूला परमेश्वराच्या मुलाच्या रूपामध्ये उसी दिन से त्या दिवसापासून तो किया हुआ सारा पापों को तू केलेला सगळा मेरा परमेश्वर क्षमा किया। माझ्या परमेश्वराने क्षमा केली। आमेन। हैं? बपतिस्मा लेने के बाद, बपतिस्मा घेतल्यानंतर, प्रभु बोझ लेने के बाद, प्रभुवत घेतल्यानंतर, कलीसिया से जुड़ने के बाद, एकत्र झाल्यानंतर मेरा पुराना पाप, जुनी पाप, मेरा पुराना जुनी पाप, पाप, मेरा पुराना जुनी पाप, पाप ये बोलकर नहीं बैठना। हे बोलून बसू नका। जिस दिन तू यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया, उस दिन तेरा जन्म पाप, तेरा कर्म पाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। आमेन। हेलो, आमेन। हेलो, हालेलुया। तू यीशु में आने के पहले, येशूमध्ये येण्याच्या आधी, यीशु में विश्वास करने के पहले येशूमध्ये विश्वास करण्याच्या आधी कितना बड़ा पाप किया हो, बड़ा पाप किया वो हो। सारा पाप को सगळ्या पापांना यीशु कालवरी क्रूस पर कालवरी क्रूसावर क्षमा किया है। क्षमा केलेली आहे। आमेन। बार बार ये बोलना नहीं, मैं पापी हूँ, सारखं सारखं म्हणू नका मी मैं पापी आहे, पापी हूँ, मी पापी आहे, मैं पापी मी हूँ। पापी आहे। इस दिन तू यीशु मसीह पर विश्वास किया, या दिवशी येशू मसीहवर विश्वास यीशु केला। मसीह के ओ बलिदान में विश्वास किया, येशू मसीहच्या बलिदानावर उस विश्वास दिन वो केला। पाप का मेल धोया गया। त्या दिवशी त्या पापाचे वेळ धुतले गेले। आमेन। 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 हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सगळ्यात मोठी समस्या, हम पुराने कचड़े को हमारे दिमाग से निकालने के लिए तैयार नहीं है। जुन्या गाणीला डोक्यामधून काढायला तयार नाही। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों को बोल रहे हैं, आज पवित्र आत्मा काही लोकांची पुरानी बातें अभी याद मत करो, जुन्या गोष्टी आठवण करून तू यीशु में आ गया, येशूमध्ये आला, सब कुछ नया हो गया। नवीन झालं। अभी ये पुराना कचड़े को हमेशा के लिए वो समुद्र में फेंक दो। समुद्रामध्ये टाकून द्या। आमेन। 10 साल पहले की बातें, या काही वर्षापूर्वी 20 साल पुराने बातें, 20 वर्ष जुन्या गोष्टी 50 साल पुरानी बातें अभी दिमाग में लेकर मत चलो। डोक्यामध्ये चालून ये तुझे खा डालने वाला कैंसर से भी बड़ा है। खाऊन टाकणारा कॅन्सरपेक्षा मोठा आहे। तुम विश्वास करो, आमेन। मेरे पापों को मेरे यीशु क्षमा किया। माझ्या बाबांना येशूने क्षमा केली। आमेन। ये स्त्री क्या बोल रहे, ही स्त्री काय म्हणते, घर के अंदर कुछ भी हो जाए, घरामध्ये काही हम झालं, क्या बोलते हैं, बाबा काय म्हणतो, हाँ पुरानी बातें, जुन्या गोष्टी, पुराना पाप, जुने पाप, पुराना जादू टोना, जुने जादू टोना, पुराना तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, ओ पुरानी कहानियां, गोष्टी, उसने ऐसा किया, ऐसा बोला। आणि असं काय असं म्हटले। आमेन। आमेन। प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु म्हणतोय आमेन। आमेन। प्रभु ने क्लियर किया उस औरत के दिमाग को। प्रभुने स्पष्ट केली त्या स्त्रीच्या डोक्यामध्ये। एक और बात उधर रखा, आणखी एक गोष्ट 19वां सांगितली। वचन में लिखा, उसने उससे कहा, अपना उनके बच्चे जब बीमार था तब भी वो मर गई, तब भी वो माँ अपने बच्चों को गोद में रखा है। जेव्हा मुलगा आजारी होता, त्याचा मृत्यू पावला तरी तीसरा मेरा संदेश यही है, मांडीवर घेऊन तेरे बच्चे बीमार हो, तेरे बच्चे शायद मर गया हो, तेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छा हो, पढ़ाई में कमजोर हो, तेरे बच्चे देखने में बेकार हो, अच्छे हो, उसको अपने गोद में रखो। आमेन। हैं? एक मम्मी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आणि एका आईची जबाबदारी आहे। हेलो। आमेन। तू अपने देखो, वो स्त्री पहा ती अपने स्त्री, बच्चे जब बीमार था, मुलगा आजारी होता, अपने बच्चे जब मर गया, मृत्यू झाला, तब भी उस बच्चे को अपने गोद में रखा है। तरी मुलाला मांडीवरतीच ठेवलं होतं। आमेन। आमेन। मैं आज सब बहनों से बोलना चाहता हूँ, सगळ्या बहिणीला तेरे सांगतो, बच्चों को तू गोद में रखा करो, तुमच्या मुलांना मांडीवर तेरे ठेवा। बच्चे को तू गोद में रखा करो, तेरे बच्चे को ये मुंबई के कीचड़ में मत फेंको।
निराश नहीं होना, उसको अपने गोद में, अभिषेक के गोद में रखो। आमेन 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 हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो। हालेलुया। ये 2022 2022 परमेश्वर से कुछ लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर अशा काही लोकांना शोधत आहे। आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो परमेश्वर ने ये अद्भुत क्यों किया? परमेश्वरने अद्भुत का केलं? आमेन आमेन। परमेश्वर उस सरेफात की स्त्री के घर में ये प्रूव करना चाहते थे, परमेश्वर त्या शरीराच्या विवाहाच्या घरामध्ये ये लिया सचमुच जीवित परमेश्वर का अभिषेक है। एलिया जिवंत परमेश्वराचे अभिषेक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एलिया ने उस स्त्री के गोद में से उस बच्चे को ले लिया। एलियाने स्त्रीच्या मांडीवर त्या मुलाला उचललं, एलिया अपने प्रार्थना कमरा में लेकर गई, प्रार्थना रूम मध्ये घेऊन उस गेले, बच्चे के लिए प्रार्थना की, त्या मुलासाठी प्रार्थना केली आत्मा उसके ऊपर लौट के आई। आणि आतमध्ये त्यामध्ये वापस आली। आमेन आमेन आमेन। आमेन। वो मर गया, तो मृत्यू पावला होता, अभी जीवन नहीं होगा, जिवंत नाही होणार, अभी कुछ होने वाला नहीं काही है। होणार नाही ऐसा तुम सोचते हो, असं तुम्ही विचार करता। निराश नहीं होना, निराश होऊ नका। प्रार्थना उनके अंदर जीवन को लौटाएगा। प्रार्थना त्याच्यामध्ये जीवनाला परत घेऊन येईल। आमेन। मैं आज आत्मा में देख रहा हूँ, तेरे बिजनेस के अंदर परमेश्वर जान को फूंक रहे, तेरे नौकरी के अंदर परमेश्वर सामर्थ्य को डाल रहे, तेरे बच्चों के पढ़ाई में और भविष्य में परमेश्वर अभिषेक को डाल रहे, वो फिर से जीव लेगा। रिखा पौडा। मैं हमेशा ये गाना गाता हूँ, जल्दी मोबाइल छोड़ के आ जा, ढीला मत करो, इतना मोटा हो गया, उठना भी मुश्किल हो गया। मैं बोलते ही कीबोर्ड के सामने आने का है। चाहे दिन 4 हो जाए, बदबू भी क्यों न निकले, कब्र के बाहर प्रभु आएगा। चाहे दिन 4 हो जाए, बदबू भी क्यों न निकले, कब्र के बाहर प्रभु आएगा। विश्वास करो तो महिमा को देखोगे, विश्वास करो तो महिमा को देखोगे, शैतान ये बंधन सा टूट जाएगा, शैतान ये बंधन सा। चाहे दिन 4 हो जाए, बदबू भी क्यों न निकले, कब्र के बाहर प्रभु आएगा। चाहे दिन 4 हो जाए, चाहे दिन 4 हो जाए, कौन निकले कब्र के बाहर। विश्वास करो तो महिमा को देखोगे, जोर से गाओ, शैतान ये बंधन का, शैतान ये बंधन सा। चाहे दिन 4 हो जाए, बदबू भी क्यों न निकले, कब्र के बाहर। हालेलुया। जोर से विश्वास करो तो, विश्वास करो तो शैतान के बंधन सा, शैतान के बंधन सा। आग की बत्ती हो, पानी की लहर हो, मुझे न शर्मना असंभव हो। लेकर जाओ सब लोग जोर से। आग की बत्ती हो, पानी की लहर हो,
चलकर आदित्य उतर कर मेरे सपने को प्रभु होगा। देखूंगा मैं विश्वास के साथ जब सागर मेरे सामने जो बनता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ हालेलुया जो बनता है। आमीन हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो कुछ मरा हुआ समस्या तेरे प्रार्थना के द्वारा जीवन पाएगा। Praise the Lord। ये 2022 छठवां महीने में 2022 परमेश्वर का चाँद, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर आपके ऊपर फूंकने वाला है। ओह जीसस आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को जिलाया? प्रभू येशू मसीह ने किती लोकांना 3 लोगों को। 3 लोकांना। ओ पत्रोस ने एक व्यक्ति को जिलाया, पत्रस ने एका पौलुस ने एक व्यक्ति को जिलाया। पौलुसने एका व्यक्तीला जिवंत केलं। आमीन आमेन। प्रभु यीशु ने कहा प्रभू येशू म्हटले प्रार्थना करने वालों के द्वारा, प्रार्थना करण्याच्या मुझ पर विश्वास करने वालों के द्वारा विश्वास करणाऱ्यांच्या द्वारे आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात उससे बड़े बड़े काम होगा। बड़े-बड़े काम होतील। आमेन। आज प्रभु की आत्मा बोल रहे हैं आज प्रभूची आत्मा प्रार्थना म्हणते, के द्वारा प्रार्थनाच्या तेरे द्वारे घर में कुछ चीजों को फिर से जाना है। तुमच्या घरामध्ये काही वस्तूला जायला लागेल। 5वां आशीष, 5वां आशीष पहला राजा 18वां अध्याय का 38 और 39। The book of First Kings chapter 80 verse 38-39। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गदहे का जल भी सुखा दिया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। प्रार्थना करने वालों के अंदर, प्रार्थना करणाऱ्यांच्या आतमध्ये, प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना करणाऱ्यांसाठी स्वर्ग से फायर उतरेगा। स्वर्गामधून आग उतरेल। आमेन। आमीन। प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना करणाऱ्यांसाठी स्वर्ग से स्वर्गामधून आग उतरती है। आग उतरते। आमेन। तो प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो, प्रार्थना करायला तयार आहात? तो घुटना टेकने के लिए तैयार है तो, ऐकायला तयार आहात? आमीन। आमेन। तू आंसू बहाने के लिए तयार है तो, व्हायला तयार आहात? जिधर तू घुटना टेकेगा उधर हाथ नहीं उतरेगा। आग उतरेल। वो तेरे घरों, तेरे ऑफिसों, तेरे कंपनियों, तेरे चर्चों, ये दूतों से करनी तू ये फायर anointing। Edamana, Ricarda, Andere। Oh, yes, Amen, Amen, Hallelujah, हालेलुया. Hallelujah, हालेलुया. Hallelujah। हालेलुया. Praise the Lord, हालेलुया. praise the Lord, हालेलुया. praise the Lord। हालेलुया. Amen, Amen। आप इस अध्याय को पढ़ के देखना। तुम्ही या अध्यायाला वाचून पहा। 18वां अध्याय का 21वां वचन आप पढ़िए। 18व्या अध्यायाच्या 21व्या वचनाकडे जाऊया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में भी एक बात भी न कही। Praise the Lord, हालेलुया. Hallelujah। हालेलुया. आज तू आशीष पाना चाहते हो, आज तुम्हाला आशीष पाहिजे, एक
डिसीजन लेकर जाना। एक निर्णय घेऊन जा। आमेन। 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 आज एक डिसीजन, एक निर्णय। आज एक। आमेन। मेरे पास आज कुछ लोग प्रार्थना के लिए आया। आज बाबाजींच्याकडे काही लोक प्रार्थनासाठी वो लोग आले, 11वीं में जा रहे, ते 11वी मध्ये चालले, कुछ लोग 13वीं में जा रहे। काही लोक 13वी क्लास मध्ये। मैंने कहा मी म्हटले एक गुड डिसीजन तेरा चरित्र को बदलेगा। काय निर्णय तुझ्या जीवनाला बदलवेल। अभी भी मालूम नहीं है साइंस लेना है क्या, आता आपण माहिती नाही कॉमर्स लेना है क्या, सायन्स की कॉमर्स आर्ट्स लेना है क्या, की आर्ट्स घेऊ, क्या करना अभी भी नहीं मालूम। काय करायचं आताही माहिती माँ कुछ बोलता है, आई काय म्हणते, बाप कुछ बोलता है। आणि दुसरं म्हणतात आमेन। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। आमेन। माँ अंगूठा चापे, आणि आईचा अंगुठा, माँ अंगूठा चापे। आणि आई अंगुठा, माँ बोलता है कॉमर्स ले लो, आई म्हणते कॉमर्स घे। किसी ने सब्जी मंडी में बोल दिया कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स। कोणी भाजीच्या मार्केटमध्ये म्हणतं तुम्ही कॉमर्स घ्यायला सांगा, ये अंगूठा चाप का बात मत सुनो। आणि अंगुठा छापण्याचं ऐकू नका। आमेन। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, तू प्रार्थना करके एक सही डिसीजन लो, प्रार्थना करणे सही निर्णय घ्या। एक सही डिसीजन एक चांगला निर्णय तेरे घ्या। चरित्र को चेंज करेगा। तुमच्या चरित्राला बदलेल। समझ में आया? आमेन। यस। आमेन। 10वीं के बाद 10वीच्या नंतर कैसे आगे बढ़ना, असं पुढे बढ़ायचं, अब प्रार्थना करके प्रार्थना करके एक डिसीजन लेकर आगे बढ़ा। निर्णय घेऊन पुढे जा। एलिया बोल रहे, एलिया म्हणतात, आज तू डिसीजन लो, हा निर्णय घे। कब तक तू 2 नाव में पैर रखेगा। किती दिवस 2 नौकेवरती पाय ठेवणार। इधर भी बहुत सारे लोग ऐसा है, इथे खूप लोक असेच आहेत। संडे आकर संडे आके रविवारी चर्च मध्ये, आमेन आमेन, आमेन, मंडे जाके कहीं 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 आणि सोमवारी दुसऱ्या ठिकाणी। प्रभु बोलते कब तक ये चलेगा। प्रभू म्हणे किती दिवस हे चालणार। आमेन। आमेन। कितना साल हो गया। किती वर्ष झाली। कुछ लोग 10-12 साल से टोकन लेकर मेरे पास आते, काही लोक 10-12 वर्षापासून माझ्याकडे ठोकून घेऊन येतात, कुछ फर्क नहीं। पण काही फरक नाही। प्रभु पूछते प्रभू विचारतो कब तक ऐसा चलेगा। किती दिवस असं यदि चालेल। तू 2 नाव पर पैर रखा है तो 2 नौकेवर पाय ठेवले, ओ तू अवश्य गिरेगा। अगदी खाली पडणार। यदि बाल परमेश्वर है तो जर बाल परमेश्वर असेल तर आमेन, उसको तू चुन लो। त्यांना निवडा। यदि यहोवा परमेश्वर है तो जेव्हा परमेश्वर आहे तर आज उसकी उपासना कर। आज त्याची उपासना करा। आमेन। इधर देखो, इधर देखो, कोई एक वॉलंटियर्स उधर जाकर, हाँ, सब लोग उसके पीछे मत जाओ, छोड़ दो उसको। जिसको अभिषेक नहीं है, जिसके अंदर एक नंबर भूत है, छोड़ दो। आंधी आंधी उसके इधर दे, इधर दे, इधर दे, इधर दे। एक नंबर भूत चढ़ा है, वो सब उसके पीछे मत जाओ। जिसके अंदर अभिषेक है वो करने। ये लीडर्स हाँ एक्टिव होना चाहिए। ये सब देखकर उठना चाहिए, उधर जाना चाहिए। तेरे को लीडर बना कर रखा अंडा डालने के लिए। इधर कोई बंधन टूटेगा, तू वो देखना नहीं, दूसरे को छूना नहीं। ये सब बहुत डेंजर काम है। अभिषेक नहीं है तो ये सब कर पे आएगा। इसलिए इधर बंधन टूटेगा तो हाथ मत लगाओ। आमीन। इधर अभिषेक तो लोग हैं, कुछ लोगों को प्रार्थना करके उस कार्य के लिए मैं अलग रखा है, उनको ये करने का। आमीन। यस लीडर्स चौकस रहना। आमीन। यदि कोई लेडी गिर गई, उसका साड़ी बराबर डालना, उसका कपड़ा ढंग से डालना। आमीन। उसका केयर करना आपका जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं आपको लीडर बना के अंडा डालने के लिए। यस। आमीन। हेलो, हालेलुया। मैं क्या बोला? आपको एक डिसीजन लेना है। तुम्हाला एक निर्णय घ्यायचा आहे। किसका उपासना करेगा, कोणाची उपासना करणार, किसका सेवा करेगा, कोणाची सेवा करणार, किसका आराधना करेगा। कोणाची आराधना करणार। एक बात बोलो, एक गोष्ट जब सांगतो, तक तू 2 नाव में खड़े रहेगा, जोपर्यंत 2 नौक्यावर उभे राहतात, जब तक तू 2 नाव में खड़े रहेगा, 2 नौक्यावर उभे राहतात, ओ तब तक तुझ
आशीष नहीं मिलेगा, तोपर्यंत आशीष नाही भेटणार. मगर तू एक नाव में खड़े रहेगा, एका नौकर उभे राहतात, तेरे जीवन में आशीष होगा. जीवनामध्ये आशीष होईल. आमेन. एक डिसीजन लो, एक निर्णय घ्या, एक डिसीजन लो. एक निर्णय घ्या. रूथ ने एक डिसीजन लिया, युद्ध एक डिसिजन घेतला. मैं नवमी के साथ खड़े रहूंगा. मी नाओमीच्या बरोबर उभी राहील. नवमी का परमेश्वर मेरा परमेश्वर. नाओमीचा परमेश्वर माझा परमेश्वर. नवमी जिधर जाएगा नाओमी जिथे जाणार उधर मैं जाऊंगा. तिथे मी जाणार. आमेन. वो डिसीजन रूथ का जिंदगी चेंज किया, आणि त्या निर्णयाने रुथाचं जीवन बदललं. है ना? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लोगों ने रूथ से पूछा, लोक रुथला म्हटले, अरे तू नवमी के जीवन में क्या देखा? तुम्ही नाओमीच्या जीवनात काय पाहिलं? वो 3 मृत्यू देखने के बाद भी ती मृत्यू पाहिल्यानंतर पण तू नवमी के साथ खड़े रहेगा. नाओमीच्या बरोबर उभे राहता. कुछ लोग नुकसान ही देखता है, काही लोक नुकसानच पाहतात. मगर रूथ ने कहा पण रुथ म्हटली, नुकसान के बीच में भी नुकसानच्या मध्ये वो नवमी को चलाने वाला नाओमीला एक चालवते. परमेश्वर को मैंने देखा. त्या परमेश्वराने मी पाहिले. आमेन. एक डिसीजन आपका जिंदगी चेंज करेगा. एक निर्णय तुमच्या जीवनात. एलिया बोल रहे, एलिया म्हणतो, तुम चुन लो. तुम्ही निवडा. आमेन, आमेन. आमेन, आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आज एक डिसीजन लेकर जाना. आणि आज एक निर्णय घेऊन जा. किसके लिए जिएंगे, कोणासाठी जिवंत राहणार, किसके लिए मरेंगे, कोणासाठी मृत्यू पावणार, किसका उपासना करेंगे. कोणाची उपासना करणार. मैं आज आपसे पूछ रहा मी हूँ, आज विचारतो, वो आज एक डिसीजन लेकर जाना. आज एक निर्णय घेऊन जा. मैं यीशु के लिए जीऊंगा, येशूसाठी जगे. यीशु के लिए मरूंगा. येशूसाठी मरे. मुझे जीना यीशु. मला जिवंत करणारे येशू. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. आमेन. आमेन. दूसरा 19वां अध्याय का दूसरा 18वां अध्याय का 22वां वचन. तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य है. आमेन. प्रार्थना करने वाले संभालना. प्रार्थना करणाऱ्यांनी सावध राहा. प्रार्थना करके 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 आखिरी एलिया जैसा एक बिग प्रॉब्लम में जाते हम. प्रार्थना करून करून एलियास सारख्या मोठ्या समस्यामध्ये जातो. आप सोचेंगे पापा क्या बोल रहे. तुम्ही म्हणतात बाबाजी काय म्हणतात. प्रार्थना करके 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 प्रार्थना करून करून एलिया बोल रहे, एलिया म्हणतात, मैं अकेला मी एकटा एक ही व्यक्ति हूँ, एकच व्यक्ती परम पवित्र. परम पवित्र. ये प्रार्थना करने वालों के अंदर होता है. आणि प्रार्थना करणाऱ्यांच्या आतमध्ये असतं. याद रखना जेनिफर, तुम्ही लक्षात ठेवा. याद रखना सुषमा, लक्षात ठेवू. याद रखना मोसस, आमेन. आमेन. याद रखना कविता. आमेन. ज्यादा प्रार्थना करके 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 आखिरी तू बोलेगा मैं ही परम पवित्र हूं. हालेलुया. मैं ही, मैं ही, मैं ही परम पवित्र. परम पवित्र. आणि मीच परम पवित्र आहे. एल्विस ठीक नहीं है. एल्विस बरोबर नाही. आमेन. आमेन. बेबी ठीक नहीं है. देवी बरोबर नाही. आमेन. आमेन. अल्का ठीक नहीं है. अलका बरोबर नाही. सुभाष ठीक नहीं है. बरोबर नाही. मैं अकेला आणि मी एक होली. मी पवित्र. ये प्रॉब्लम आएगा. आणि ही समस्या येणार. जितने लोग प्रार्थना में मजबूत हुआ उनके लाइफ में यही हुआ. मैं देखा. जेवढे लोक प्रार्थनामध्ये मजबूत झाले त्यांच्या जीवनामध्ये ही समस्या आली. मी देखो पाहिली. एलिया प्रार्थना करके बोल रहे, परमेश्वर मैं अकेला एक ही व्यक्ति हूँ इस्राएल देश में जीवित परमेश्वर के लिए खड़ी है. एलिया प्रार्थना करून करून आता इस्रायल देशामध्ये जीवित परमेश्वरासाठी मी एकटा उभा आहे. मी पवित्र. ये घमंड अंदर आएगा, हा गर्व आत ये बड़प्पन अंदर आएगा. मोठेपणा आत येईल. तू ठीक नहीं है, बरोबर नाही. तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है. बरोबर नाही. आमेन. मगर परमेश्वर ने एलिया को सुधारा. परमेश्वराने एलियाला सुधरवलं. वो 19 का 18 में लिखा, परमेश्वर ने एलिया को बोला, परमेश्वर एलियाला म्हटले, एलिया तेरा विचार गलत है. एलिया तुझे विचार चुकीचे आहेत. आमेन. तो भी 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा. हाँ. और ये तो वे सब है जिन्होंने तो बाल के आगे घुटने टेके. हालेलुया. वे एलिया प्रार्थना करके बोल रहे, एलिया
ही व्यक्ति इस्राएल में हूँ मी एकटा व्यक्ती इस्रायल मध्ये एकटा आहे जो पवित्र है। आणि मी पवित्र आहे. परमेश्वर ने उनको सुधारा। परमेश्वरने त्यांना सुधारलं. परमेश्वर ने कहा अरे रे रे परमेश्वरने अरे है? ये प्रॉब्लम पूजा तेरे को आएगा, ही समस्या पूजा तुला येईल. ये प्रॉब्लम दया तेरे को आएगा, ही समस्या दया तुला येईल. सुषमा ये प्रॉब्लम तेरे को आएगा। मला येईल. रवि ठीक नहीं है, बोलो रवि ठीक नहीं है। रवी बरोबर नाही. हाँ। आमेन. क्यों बंद करता है? बोलने का है। हमें वैष्णवी ठीक नहीं है, सीमा ठीक नाही. हमें सुष्मिता ठीक नहीं है। सीमा बरोबर नाही. हाँ? हमें आमेन. मम्मी भी कभी कभी ऐसा मेरे को बोलता है। मम्मीची पण कधी कधी मला असं म्हणते. मैं बोलता हूँ ये लिया का आत्मा बंद हो जा। अरे एलियाचा आत्मा धुबा था. मैं बोलता मैं भी पवित्र है, मी पण म्हणते मी पवित्र आहे. ओ मोसेस भी पवित्र है, आपण पवित्र आहे. ओ नंदू भी पवित्र पवित्र है, आहे. दिनेश भी पवित्र पवित्र है। आहे. ओ देखो 7,000 लोग 7,000 लोक परमेश्वर के लिए खड़ा है। रक्षणासाठी उभे आहेत. इसने शैतान के सामने उठना नहीं टेका। एकांच्या समोर उभे नाही टेकले. आमेन. 18वां अध्याय का 4 वचन पढ़िए, वहां पर एक भविष्यवक्ता है। ओब्द्याक तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, हाँ। तब ओब्द्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा। तो उबद्याह नाम में एक अभिषेक था। ओबेद्या नावाचा एक अभिषेक आहे. वो क्या करता था? आणि ते काय करायचे? 100 अभिषेक्तों को 100 अभिषेक आहे. गुफा में छुपाते थे। आणि गुफामध्ये लपून ठेवलं. एलिया उसको नहीं जानता। एलिया त्यांना ओळखत नव्हते. हमारा भी यही प्रॉब्लम है। आपली पण ही समस्या आहे. सुषमा हम कुएं का मेंढक है। बोलो बोलो मैं मी हाँ मेरी साहब नहीं आएगा। मी कुएं का नहीं बोले। हमारा एक प्रॉब्लम यही है, आपली एक समस्या हम सब आहे. कुएं का मेंढक आणि है। कुव्याचे आपण बेड कुआं कुछ नहीं देखा, ये पत्थर से ये पत्थर, ये पत्थर से ये पत्थर, विहिरी काय पाहिलेलं नाही. इकडे तिकडे तिकडून इकडे घर से गॉस्पेल संडा, घरामधून गॉस्पेल संडा से गोराई प्रोजेक्टवर, मध्ये गोराई पेरेटावर मध्ये फिर घर, आणि नंतर घरी. आमेन. फिर शुक्रवार चर्च, नंतर शुक्रवारी चर्च मध्ये. इसके अलावा कुछ नहीं है। आणि याच्याशिवाय आयुष्यात काही नाही. आमेन. कुआं का मेंढक, आणि एका बेडकासाठी बहुत सारे लोग ऐसा है, विहिरीच्या बेडकासाठी छोटा सोच, छोटे विचार, छोटा विचार। छोटे विचार. मैं आज बोलूं, मी सांगू इच्छितो प्रार्थना करने वाले के अंदर प्रार्थना करण्याच्या आतमध्ये बड़ा जगह होना चाहिए। धडा असायला पाहिजे. आमेन. हाँ? हेलो हालेलुया. हेलो हालेलुया. हेलो, हालेलुया. प्रार्थना करने वाले के अंदर प्रार्थना करण्याच्या आतमध्ये ओ मोर प्राइस होना चाहिए, है ना? इसके अंदर मोसेस भी आना, त्याच्यामध्ये मोसेस, सुष्मिता भी आना, सीमा भी आना, अंजू भी आना, आरती भी आना। मेरा हृदय बहुत बड़ा है, बाबा तुमचं हृदय फार मोठे आहे. इसके अंदर मल्लू भी है, त्याच्यामध्ये मल्लू, मद्रासी भी है, मद्रासी, कर्नाटका का भी है, आंध्रा वाला भी है, ये मंडी चप्पंडी निंगंडी है ना मकसद। आंध्रा तेलुगु बोलना बोला। हेलो, आणि सगळ्या जातीची लोक माझ्या हृदयामध्ये आहे. हमारा चर्च सांबार चर्च, आणि माझं चर्च हे सांबार इसके अंदर आलू टिंडा लौकी कद्दू सब डाल सकते। आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या भाज्या आहेत. उसके बाद डाल डाल के 4 सीटी मारेगा तो फिर पता नहीं चलेगा लौकी क्या है टिंडा कद्दू किधर। हाँ, समझ में आया? प्रार्थना करते करते एलिया का मन छोटा हो गया। प्रार्थना करून करून एलियाचं हृदय थोडं ये लहान एक झालं. प्रॉब्लम है। ही एक मोठी समस्या आहे. एल्विन, प्रार्थना करके तेरा मन छोटा नहीं करना, आणि प्रश्न प्रार्थना करून हृदय लहान करून दया प्रार्थना करके छोटा नहीं करना। दया प्रार्थना करून सुषमा प्रार्थना करके करके कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है दिल छोटा हो गया। कधी प्रार्थना करून असं वाटतं माझं हृदय हालेलुया, हालेलुया. दिल बड़ा होना चाहिए। हृदय मोठं
प्रार्थना करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। प्रार्थना करण्याचे हृदय मोठे पाहिजे। वो परमेश्वर एलिया को बोल रहे, परमेश्वर एलिया तू अकेला नहीं, तू एकटा नाही। इसराइल में 7,000 लोग इसराइल में 7,000 लोग शैतान के सामने घुटना नहीं टेकता। शैतानाच्या समोर घुटणे नाही टेकत। इसराइल में ओबद्या इसराइल में ओबद्या उनके साथ 100 भविष्यवक्ता। त्याच्यावर 100 भविष्यवक्ता। आमीन। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देखो गौराई में आके देखो, पहा गोराईमध्ये येऊन वहां पर कुछ खेती मोसेस का खेती, तिथे काही शेती मोसेस, कुछ खेती एल्विस का खेती, काही शेती एल्विस, कुछ खेती अमूल का खेती, काही शेती अमूलची, कुछ खेती दिवानदू का खेती। काही शेती दीपांतीची शेती। आमेन, आमीन। आमेन। अभी सबको बाउंड्री बांध के रखा है। आता सगळ्यांना बाउंड्री बांधून ठेवली तर आमीन। आमीन। मैं देखा वो खेती में लोग बतख पालता है, आणि त्या शेतीमध्ये लोक बदकांना पाहतात, बतख पालता है, बदकांना पाहतात। मगर बारिश आने के बाद, पाऊस आल्यानंतर, बारिश आने के बाद, पाऊस आल्यानंतर, पानी भरने के बाद भरल्यानंतर एल्विस का खेती किधर है पता नहीं चलता, एल्विसचं शेत- मोसेस का खेती पता नहीं चलता, अमूल का खेती पता नहीं चलता। सब खेती एक जैसा लगेगा। हैं? एल्विस का बतख मोसेस के खेत में जाएगा, एल्विसचा बदक मोसेस- मोसेस का बतख एल्विन का खेत में जाएगा, एल्विन का बतख अमूल का खेत में जाएगा। अमूलच्या बदकच्यामध्ये जाईल। बेबी तेरे को क्या समझ में कुछ नहीं समझ में। ये समझने के लिए दिल बड़ा कर। बेबी को सब समझ में हमें ऐसा लगता है सब कुछ समझ में नहीं आता, परंतु बहुत समझ में आता है। हेलो, मैं क्या बोला? प्रार्थना करने वाले के दिल को, प्रार्थना करण्याचे हृदय मोठे पाहिजे। जितना बड़ा दिल होगा उतना बड़ा आशीष होगा। मेरा समय खत्म हो गई। घुटना में बैठने के लिए तैयार है तो जिधर तू घुटना टेकेगा उधर हाथ नहीं उतरेगा। प्रार्थना करने वालों को अग्नि उतरता है। प्रार्थना करण्याची आग अभी मैं उतरते। कितने बात बोली? 5 बात। मी 5 गोष्टी सांगितल्या। प्रार्थना तेरा क्लाइमेट को चेंज करेगा। प्रार्थना वातावरणाला बदलते। आमेन। आमेन। खत्म नहीं हुआ प्रार्थना। गॉड प्रोवाइडेंस, परमेश्वर का प्रबंध लाएगा। प्रार्थना परमेश्वराचे प्रबंध आणते। तीसरा, आमेन, कौवा उड़ते हुए आएगा। तीसरी गोष्ट कावळा उडत नाले में पानी बहते हुए आएगा। नाल्यामध्ये पाणी वाहते। ओपन डोर। मोठा दरवाजा खोलला जाईल। खत्म आमेन। नहीं हुआ। संपलं नाही। प्रार्थना कुछ मरे हुए समस्या को जिलाएगा। प्रार्थना वेळेला समस्यांना जिवंत करेल। प्रार्थना स्वर्ग से फायर उतारेगा। प्रार्थना स्वर्गामधून आग उतरवेल। बाकी मैं अगले हफ्ते बोलूंगा। बाकी पुढच्या आठवड्यात सांगेल। प्रेयर करने के लिए तैयार है तो प्रार्थना करायला तयार आहात। आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात तेरे जीवन में परमेश्वर का चमत्कार देखेगा। परमेश्वराचा चमत्कार पाहतात। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु तुम्हाला आशीर्वादित करो। गुरुवार गौराई में काउंसलिंग 6 बजे से 2 बजे तक। आमीन। शुक्रवार के दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक काउंसलिंग यहाँ मर, 10 बजे से 12 बजे तक आराधना। संडे शाम को यूथ प्रोग्राम्स, संडे 3 आराधना। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। जो मेरे से मिलना चाहते हो गौराई में गुरुवार में मिल सकता हूँ। संडे सुबह 6 बजे से मैं ऑफिस में रहूंगा 8 बजे तक। आमीन। शुक्रवार भी सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक ऑफिस में मिलूंगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं जरूर ये टाइम बढ़ाइए। प्रभु आपको आशीष करे। बाकी टाइम प्रभु के दास से आप मिल सकता है। जो कोई भी लोग प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ करना चाहते हो, खास करके हमारे बच्चों के लिए, आप सुषमा या दया से मिलिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। प्रभु की सेवकाई के लिए हम देने का टाइम है। यस।
यस, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे लीडर्स, ये ऑफरिंग बर्तन आपके पास आए हैं। यस, छोड़ दो। यस, सबके हाथ में ये आशीष का कटोरा पहुंचना है। सबके हाथ में ये आशीष का कटोरा पहुंचना है। यस बच्चों, ऑफरिंग के लिए पप्पा से 100 रुपए लेके आना। आमीन। हैं? पप्पा से 50 रुपए लेके आना। हमें खाली हाथ नहीं रहना। सब लोग प्रभु को दान देना। ये ब्लेसिंग का कटोरा है, ये आशीष का कटोरा है। वो आप बीज बोने से प्रभु आपको 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना आदर करेगा। आइए तालियों को बजाकर हम एक नए गीत के जरिए परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे और उनके राज्य में बीज बोएंगे। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत बलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत बलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं। हाथों को उठाकर जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बलहीन का शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तू ही है जो मुझको बनाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति सदा योजनाएं सफल। तू ही है जो मुझको बनाता, देता है जीवन जल। हालेलुया। योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जो तूने हमें दिया है। हालेलुया। हम कमजोर थे परमेश्वर, हम निर्बल थे प्रभु। हालेलुया। अंधकार की शक्तियों ने हमें बांध के रखा था, लेकिन आज तेरे वचन ने हमें शक्ति दी प्रभु। तेरे वचन ने हमें अभिषेक दिया प्रभु। तेरे वचन ने हमें नई उम्मीद दी प्रभु। तेरे अभिषेक दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। तू उनको आशीष करना और उन्हें अभिषेक
अभिषेक से बढ़ाना प्रभु। तेरे नाम से यहाँ इस मंदिर में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, ये हम विश्वास करते प्रभु। तेरे नाम से बड़े बड़े छुटकारा होंगे, ये हम विश्वास करते प्रभु। हालेलुया, तूने हमें संभाला इसलिए धन्यवाद प्रभु। ओ गीत गाने वाली टीम के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, ये साउंड सिस्टम के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया, इन सबको तूने संभाला इसलिए धन्यवाद प्रभु। ओ ये दान और दशंबा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जिन लोगों ने भी अपने हाथों को फैलाकर इस सेवकाई के लिए दिया है प्रभु, तूने आशीष दे, तूने अनुग्रह कर, तूने बरकत दे प्रभु। हालेलुया, तेरे वचन से हमें और मजबूत बनाना प्रभु। अभी हम जा रहे खुदावन परमेश्वर, तू हमारे साथ रहना। आगे के 2 सेक्शन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया, आशीष भरा तूने बनाया इसलिए धन्यवाद प्रभु। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनना, हमारे आंसुओं को पोंछना, हमारे दिल के दर्द को तू दूर करना। यीशु नासरी के नाम से आमीन।